लिए हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 7 को कवर कर रहा है। और चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में क्या क्या जो है वो बिहार स्पेशल चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे चलिए हम लोग जो है वो अच्छे से इसको देख लेते हैं। अच्छे यहाँ पे पहले प्रश्न में बात करें तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो स्पेशली बिहार के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है 3 जनवरी आपका जो है वो 2000 में किया गया था। तो बिहार मानव अधिकार जो है आयोग का गठन जो है वो आपका 3 जनवरी 2000 में किया गया था। तो आपका 1 का सी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्य जो है वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 2 वर्षों का होता है, याद रखेंगे। बहुत बार 5 वर्षों कन्फ्यूज़न होते हैं लोग। नवादा, अरवल और जहानाबाद जो है वो किसे आपका प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो नवादा, अरवल और जहानाबाद जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे जहानाबाद से जो है वो अलग हुआ है अरवल। ठीक है, लेटेस्ट ही जो है वो न्यूज़ है ये। तो 3 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस जो है वो राज्य का उच्चतम आपका विधि अधिकारी कौन होता है, तो किसी राज्य का आपका जो है विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं, याद रखेंगे। तो आपका 4 का जो है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार की कौन से जो है ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो ये रामनाथ कोविंद जी बने हैं। तो आपका जो है वो अभी जो है वो एक राष्ट्र एक चुनाव के जो है वो अध्यक्ष भी आपके रामनाथ कोविंद जी ही बने हैं और आपका कैबिनेट से पास हो गया है। तो 5 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 का जो है वो पूरा सत्य हो जाएगा डियर। क्यों? क्योंकि देखिए जाकिर हुसैन भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और आपका कौन हो जाएंगे, रामनाथ कोविंद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है डी सही हो जाएगा, जाकिर हुसैन भी थे। यहाँ पे जो है 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम जो आयु सीमा क्या है, तो ये जो है वो 25 साल है। तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा 6 का। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन से जो है शक्ति जो है कार्य राज्यपाल को प्राप्त है, तो आपका वित्तीय है, विधायी है, न्याय संबंधी है। तो आपका जो है वो 7 का डी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो अब्दुल गफूर जी बने हैं। तो 8 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। किसी जो है राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है, तो राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। तो 9 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राज्य द्वारा वार्षिक जो है वो वित्तीय व्यापार ब्यौरा आपका प्रस्तुत करने की बात है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है, तो ये स्पेशली आपका कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो है वो 202 है। और ये क्या है कि राज्य का जो है वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में दी गई है। तो 10 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि 73वें संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया, तो आपका 24 अप्रैल 93 को लागू किया गया था। तो आपका जो है 11 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के जो है कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, तो 2.86% है। तो 12 का जो है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि दिए गए जो है विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के जो है सीमा आपका साझा करती है, तो ये जो है वो आपका बताना है कि कौन से ज़िले हैं। तो ये आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे आपका जो है वो पश्चिम में जो है पड़ता है आपका जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल है। तो ये यहाँ पे जो है पश्चिम चंपारण हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है, तो ये जो है वह आपका गया जिले का रहता है। तो 14 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कैमूर क्षेत्र में पाई जाती है। तो 15 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कोसी आपका नदी किस स्थान पे गंगा नदी में मिलती है, तो कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। 16 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दक्षिण बिहार में किस जो नदी को हिरण्यवाह के नाम से जानते हैं, तो दक्षिण बिहार की ये नदी जो है वो आपका कौन सी हो जाएगी, तो सोन नदी को जो है हिरण्यवाह नदी कहते हैं। तो 17 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात जो है सासाराम में स्थित है। तो 18 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लीची उत्पादन में बिहार का जो है स्थान देश में कौन सा है। तो पहला स्थान है। तो 19 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोडमैप वन की शुरुआत कब की गई थी। 2008 में की गई थी। तो आपका 20 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपका बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु जो है वो कितने जिलों का चयन किया गया। तो 21 का क्या हो जाएगा, तो टोटल 13 जिलों का चयन किया गया था जैविक कृषि के लिए। तो 21 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि सेवक राम और हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है। तो पटना कलम से है। आपके जो है 22 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दरभंगा मखाना जो है वो अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दरभंगा में स्थित है। तो 23 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है। तो बिहार की कुल साक्षरता दर जो है वो आपका 61.8 है। तो आपका जो है 24 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला कौन है। तो आपका जो है गया है। आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एससी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो सासाराम में स्थित है। तो आपका जो है ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये आगे बताया जा रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका जो है पटना में हुआ था। तो 27 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि डचों ने बिहार में जो है अपना फैक्ट्री कब स्थापित की थी। अपना फैक्ट्री जो है 1632 में किया था। तो 28 का जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि पटना में स्थित जो है हुए पटना में हुआ 1857 के विद्रोह में कौन सा जो है अंग्रेज अधिकारी माना गया था। तो ये जो है वो 29 का क्या हो जाएगा, तो ये डॉक्टर आर लॉवेल मारा गया था। तो आपका जो है 29 का ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो आपके जो है मौलवी विलायत अली जो थे प्रमुख नेता। तो 30 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्वराज नामक जो है समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो शांति नारायण जी थे। तो 31 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि सचिंद्र सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी। तो ये जो है वो 1913 में किया था उन्होंने। कौन किसने किया था, तो सचिन नाथ सान्याल जी ने किया था। तो 32 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार जो है वो प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो पटना में हुआ था। तो 33 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंबारी जो है वो बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो 1939 का जो है वो नेतृत्व किसने किया था। तो राहुल संकृत्यायन जी ने किया था। तो 34 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। बिहार में जो है वो बताया जा रहा है कि बिहार के किस जो है जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होगा तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये जो है कौन सा गांव था, तो मुजफ्फरपुर के बारे में बताया था उन्होंने। तो ये जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे। 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के किस जो है व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो 36 का डी हो जाएगा। हसन इमाम जी, राजेंद्र प्रसाद जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, याद रखेंगे। 36 का जो है वो क्या होगा कि बी बिल्कुल 36 का जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो स्वामी विद्यानंद जी ने किया था, याद रखेंगे। कृषकों का नेतृत्व 37 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो 38 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है वो
किस व्यक्ति ने की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का जो है निर्णय लिया गया था। तो ये अध्यक्षता 1928 में सर अली इमाम जी ने किया था। तो 38 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। डियर, बताया जा रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस जो है व्यक्ति द्वारा तैयार की गई थी। तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। तो 39 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में जो निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस जो है महिला द्वारा किया गया था। तो ये जो भगवती देवी जी के द्वारा किया गया। तो 40 का ए सत्य हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ। तो 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय। तो 41 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय जो है वो मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। 42 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने जो है महात्मा गांधी को अवगत कराया था। तो ये जो है वो राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में जो है कराया था 1916 के टाइम में। याद रखेंगे, तो 1916 के टाइम में कराया था। सी सत्य हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे जो है 44 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कर्नाट वंश का जो है वो शासक कौन थे। तो नाने देव थे और जो है हरि सिंह जो है लास्ट थे। याद रखेंगे, ए सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जो है जिले सम्मिलित है। तो पटना और गया है। याद रखिएगा आप। ठीक है, तो आपका जो है ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसके जो है द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ। तो तेलुगुओं के द्वारा हुआ था। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार के जो है किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। तो पूरा पाषाणकालीन औजार जो है वो नालंदा, सारण, मुंगेर तीनों में मिले हैं। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 47 का डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिंबिसार की हत्या उसके जो है वो पुत्र अजातशत्रु ने किया था। तो 493 ईस्वी पूर्व में किया था। तो 48 का ए सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। तो उदयन ने बनाया था। तो 49 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्न में से किस जो है ग्रंथ की रचना अश्वमेध जो है अश्वघोष द्वारा की गई थी। तो अश्वघोष द्वारा बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, सूत्र अलंकार जो है ग्रंथ थी अश्वघोष जी की। तो ये सभी हो जाएंगे। तो डी आपका सत्य हो जाएगा। सूत्र अलंकार भी याद रखेंगे। सौंदर्यनंद और बुद्धचरित तो आपको याद ही होगा। डी यहाँ देख सकते हैं, सारे मिलान कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।